जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने कहा कि राजा भैया की राय हर कोई जानता है। पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में मैंने अपने सभी शुभचिंतकों से कहा कि मेरी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहा है और किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग अपने पसंद के किसी भी उम्मीदवार या पार्टी को वोट दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग भी उनसे मिलने पहुंचे हुए थे। हम राजनेता हैं और हम अलग अलग नेताओं से मिलते हैं। हमारे सभी के साथ अच्छे संबंध हैं। जब तक कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं होगा तब तक दो राजनीतिक दलों के नेता एक मंच पर कैसे खड़े हो सकते हैं। राजा भैया ने आगे कहा कि मेरे लिए मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है। मुझे नहीं पता कि किसी ने ऐसा किया है या नहीं, मुझे चुनौती दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व अद्भुत है। उन्होंने अच्छे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और भारत को आगे ले गए हैं। बता दें कि कौशाम्बी लोकसभा के लिए 20 मई को होने वाले चुनाव में इस बार भी कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया ने कौशाम्बी सांसद और चुनने का दायित्व सीधे वोटरों के कंधों पर छोड़ दिया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अंडमान निकोबार पहुंच गया है। 31 मई तक यह केरल तक पहुंच जाएगा। पिछले साल भी मानसून ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 19 मई को ही दस्तक दी थी, लेकिन केरल में 9 दिन देरी से 8 जून को पहुंचा था। इस बार मानसून सामान्य तारीख से पहले ही केरल दस्तक दे सकता है। वैसे केरल में मानसून आने की सामान्य तारीख 1 जून है। घोषित तारीख में 4 दिन कम या ज्यादा होने की गुंजाइश रखी गई है, यानी मानसून 28 मई से 3 जून के बीच कभी भी आ सकता है। मानसून के मध्य प्रदेश में 16 से 21 जून और राजस्थान में 25 जून से 6 जुलाई तक पहुंचने के आसार हैं। वहीं यूपी में 18 से 25 जून और बिहार झारखंड में 18 जून तक पहुंच जाएगा। 2024 का लोकसभा चुनाव सांसद ही नहीं बल्कि विधायकों की परीक्षा का भी है। इस चुनाव में मिले जनादेश का असर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को क्षेत्र में स्थापित नेता साबित करने के लिए विधायकों को अपने क्षेत्र से पार्टी को जिताना होगा। यह चुनाव विधायकों के लिए सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। गोंडा और कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में बीजेपी के 9 विधायकों व सपा के 1 विधायक की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। जिसकी प्रतिष्ठा बचेगी और किसकी जाएगी, यह तो 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद ही तय होगा। कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में बहराइच जिले की कैसरगंज और प्रयागपुर, गोंडा जिले के कटरा बाजार, कर्नलगंज और तरबगंज विधानसभा क्षेत्र आते हैं। कैसरगंज में सपा के आनंद यादव, प्रयागपुर में बीजेपी के सुभाष त्रिपाठी, कर्नलगंज में अजय कुमार सिंह व तरबगंज से प्रेम नारायण पांडे विधायक हैं। यहां से बीजेपी ने सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे कर्णभूषण सिंह को मैदान में उतारा है। सपा ने भगत राम मिश्रा व बीएसपी नेता नरेंद्र पांडे पर दांव लगाया है। बीएसपी व सपा से ब्राह्मण उम्मीदवार होने से बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंधमारे की आशंका है। यह सीट वर्ष 2014 से बीजेपी के पास है। ऐसे में यहां के विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बंगाल के पुरुलिया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस से लेकर राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और तृणमूल के मंत्रियों व नेताओं के घरों से नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। ऐसा दृश्य देश में कहीं नहीं देखा गया था। मोदी ने कहा कि मैंने 2014 और 19 के चुनाव के समय देशवासियों से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा किया था। 24 में फिर कह रहा हूं कि भ्रष्टाचारियों को बिना जेल के नहीं रहने दूंगा। पीएम मोदी ने गारंटी देते हुए कहा कि 4 जून के बाद नई सरकार बनते ही भ्रष्टाचारियों की जिंदगी जेल में ही बीतेगी। पीएम ने यह भी कहा कि जिन गरीबों का पैसा लूटा गया है वे उन्हें उसे वापस लौटाने के लिए कानूनी रास्ते की तलाश रहे हैं। मोदी ने कहा कि 4 जून अब बहुत दूर नहीं है और अभी मैंने हेलीकॉप्टर से उतर कर देखा, इतने लोग थे कि मैं उनके दर्शन करने के लिए चला गया। ये इंडी गठबंधन दिल्ली में एयर कंडीशनर कमरे में बैठकर अपना दिमाग खपाते हैं। बेकार में समय खराब मत करो, ये दृश्य देख लो 4 जून को क्या होने वाला है। उधर सीवान के बड़का गांव में सीएम नीतीश कुमार ने रैली को संबोधित करते हुए इंडी महागठबंधन पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने एनडीए से जेडीयू प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की है। सीएम नीतीश ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि ये लोग कभी जातीय जनगणना नहीं करा सकते। सीएम नीतीश कुमार ने 400 का आंकड़ा पार करने की अपील की है। उन्होंने बिहार में हुए जातीय जनगणना को अपने सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए लोगों से पूछा कि कांग्रेसियों कभी जातीय जनगणना करा सकता है क्या। उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से जदयू प्रत्याशी को वोट करने की अपील भी की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बाहरी इलाके में रविवार को पटरी के पास स्थित एक लोहे का खंभा चलती ट्रेन के एक डिब्बे पर गिर गया। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए। एक रेल अधिकारी ने बताया कि जब लोकमान्य तिलक टर्मिनल जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस रायपुर स्टेशन से आगे उरकुरा रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी
पटरी के किनारे लगा लोहे का खंभा चलती ट्रेन पर गिर गया और जिससे एसी कोच की खिड़की के शीशे टूट गए और एक लड़के सहित 3 यात्री घायल हो गए। अधिकारी ने बताया कि ट्रेन के रायपुर स्टेशन पहुंचने पर रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस और अन्य रेल कर्मी प्रभावित कोच में पहुंचे और घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया। घायलों को बाद में स्थानीय अस्पताल में भी ले जाया गया। अधिकारी ने बताया कि ट्रेन दोपहर करीब 12 बजे अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई थी। उन्होंने यह भी बताया कि पटरियों के पास लगे खंभे की उपयोगिता अभी तक पता नहीं चल पाई है और घटना की जांच जारी है।